फिट और स्लिम रहने की चाहत में आज हर किसी ने कमर कस रखी है, लेकिन लड़कियों में स्लिम ट्रिम रहने की चाहत कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है और इस चाहत की वजह से कई बार वो हेवी डाइटिंग करने लगती हैं, जो उनके लिए खतरनाक साबित होती है। लेकिन वेट लॉस करने के लिए डाइटिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि आज आप जानेंगी कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो आपका वजन कम करने में आपकी मदद करेंगे। फैट बर्निंग फूड एक फैड है, इट्स समथिंग विच इज़ अ मिसकंसेप्शन। वेट लॉस करने के लिए फूड क्या हमें कैलोरीज जो हैं वो कम करनी होती हैं, एक्सरसाइज करनी होती है जिससे कंजम्पशन हो जाए फैट का। कोई भी ऐसा फूड नहीं है जो फैट को बर्न करता है। सब फूड्स ऐसे हैं जो हम खाते हैं, हमारा कितना वो डाइजेस्ट होता है, कितना एब्जॉर्ब होता है और कितना एक्यूमुलेट होता है, दैट्स हाउ इट गोज़। तो हमें इस तरह के फूड खाने हैं जो लो कैलोरी हो, लो फैट हो, प्रोटीन हाई हो, बिकॉज प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट फैट में कम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स फैट में ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं। फैट कम हो फूड में, इस तरह का जब हम खाना खाते हैं और हम एक्सरसाइज करते हैं, दैट लीड्स टू द बर्निंग ऑफ द फैट। सबसे पहले बात करते हैं हरी भरी दिखने वाली बीन्स की। अगर आप अपना वजन कम करने के सारे तरीकों से हार मान चुकी हैं, तो अब हरी बीन्स का सहारा लें। डॉक्टरों के मुताबिक खाने में बीन्स का ज्यादा सेवन करने से आपका वेट कम हो सकता है। इसके अलावा विटामिन की भरपूर मात्रा वाली बीन्स बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज को भी बेहद फायदा पहुंचाती हैं। साथ ही इसमें मौजूद फाइबर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। बीन्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत अच्छा फाइबर है और वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको बहुत गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। वहाँ पर जितने भी फूड्स हैं वो उतनी वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, लेकिन उनके फूड में बीन्स बहुत हैं। जो भी चीज़ जहाँ भी ऐड करनी है वेजिटेबल्स, दे लाइक पुटिंग बीन्स, वेरियस काइंड ऑफ बीन्स, चाहे वो राजमा है, चाहे वो हमारे लोबिया है, या फिर बाकी बीन्स हैं जैसे मूंग की दाल है, या किसी भी चीज़ की बीन्स हैं। वो लोग चाहे ग्रीन बीन्स हैं चाहे ड्राई बीन्स हैं, उनको बहुत इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में हम जिस तरह से बीन्स को इस्तेमाल करते हैं वो एक बहुत डिफरेंट ढंग है। नॉर्दर्न इंडिया में आलू के साथ बीन्स को खाने का रिवाज है। तो अगर हमें फ़ैट को बर्न करना है तो हमें उसमें से आलू को स्किप करने की ज़रूरत है, ताकि हम उसको रिच फाइबर बना सकें। ओट में इनोजिटॉल होता है, फोलिक एसिड होता है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, और साथ ही वेट घटाने में भी ओट का कोई जवाब नहीं। ओटमील और ओट के चोकर में भरपूर डाइटरी फाइबर होते हैं। इसमें पाया जाने वाला सोल्यूबल फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखता है। पेट की तमाम तरह की परेशानियों मसलन एसिडिटी, जलन और डाइजेशन की प्रॉब्लम में ओट बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा दिन के ब्रेकफास्ट में ओटमील से बेहतर कोई मील नहीं। जो फाइबर रिच चीज़ें हैं वो फैट को एब्जॉर्ब कम होने देती हैं, इसलिए वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन लेके आती हैं। जैसे ओटमील है, ब्रांड मील है। लेकिन जिस तरह से हमारे को टेस्ट है, द वे वी इंडियंस हैव द टेस्ट, हमें हर चीज़ में स्वीटेंड टेस्ट पसंद आता है। तो आप किस ऑप्शन को प्रेफर करना चाहेंगे वो आप देखिए। ओटमील को क्या आप प्रेफर करना चाहेंगे कि आप बिना स्वीट किए उसे खाएं? क्या आप प्रेफर करना चाहेंगे कि आप अनफ्लेवर्ड खाना चाहें, या फिर आप प्रेफर करेंगे कि हमारा जो चोकर वाला आटा है उसकी रोटी ही खा लें? क्योंकि दोनों का एक्शन जो है वो सिमिलर है, क्योंकि उसमें भी उतना ही फाइबर होता है। प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चना वजन कम करने के लिए बेहतर माना जाता है। वेट लॉस के अलावा चने का सेवन कब्ज में भी बेहद फायदा करता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और पेट के कीड़ों को दूर करने के लिए भी चना बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा आसानी से डाइजेस्ट हो जाने वाला दलिया भी वेट लॉस में फायदेमंद है। भुना हुआ चना जो है वो फैट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। भुना हुआ चना अगर हम खाते हैं तो उसको खाने में हमें टाइम लगता है। अगर हम उसको छिलके वाला खाएं तो उसमें फाइबर भी बहुत हाई है। जितना टाइम हमें चना खाने में लगता है हम बार बार चबाते रहते हैं, हमारा कैलोरी लॉस भी होता है। इसलिए भुना हुआ चना जो है वो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। नमकीन खाने की जगह जितने भी नमकीन हैं वो जनरली फ्राइड नमकीन हैं,
हल्दीराम के, बिकानो के हम जो नमकीन खाते हैं उसकी जगह भुना हुआ चना अगर आप खाएं, रोस्टेड भुना हुआ चना, तो वो बहुत अच्छा है वेट लॉस के लिए। हरी सब्जियों का सेवन भी वेट कम करने में लाभकारी है। ऐसे में आप शरीर को ठंडा रखने वाले खीरे का इस्तेमाल कर सकती हैं। खीरे में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी और सी के अलावा जिंक भी है। इसके अलावा घिया, तोरी और टिंडे जैसी हेल्दी सब्जियों के सेवन से न सिर्फ आप अपना वेट कम कर सकती हैं, बल्कि भरपूर एनर्जी भी पा सकती हैं। आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में ये देखा जाता है कि लोगों के कई बार खाना खाने का टाइम नहीं मिलता। स्नैकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, स्नैकिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, फास्ट फूड स्नैकिंग बहुत ज़्यादा है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा कंडेम करना चाहूँगी। फास्ट फूड स्नैकिंग की जगह आप हेल्दी ऑप्शंस ऑप्ट कीजिए स्नैकिंग के लिए। जैसे आप अपने ऑफिस में क्या कैरी कर सकते हैं स्नैक्स के लिए, आप सैलड्स कैरी कर सकते हैं। जैसे खीरा है, खीरा जो है उसमें बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट है, फाइबर है और लो कैलोरी है। इसी तरह बाकी सैलड्स भी जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सीज़न। गाजर है, मूली है, अगर आप मूली खाना चाहें, जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो छिलका उतार के खाएं। सैलड्स में आजकल अगर आप ब्रोकली खा रहे हैं वो भी अच्छी है। फ्रूट्स को लोगों को एक भ्रांति है कि फ्रूट जूस भी जो है वो हेल्दी ऑप्शन है वेट लॉस के लिए, जिसको मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप फ्रूट्स खाइए फ्रूट जूस की जगह, क्योंकि फ्रूट जूस जो है अगर आप 1 ग्लास मौसमी का जूस पी लेते हैं तो दैट इज़ इक्वलेंट टू हैविंग 3 मौसमीज। अगर आप मौसमी खा रहे हैं तो आपको उसमें फ़ाइबर भी मिल रहा है, आपका पेट भी भर रहा है। लेकिन अगर आप मौसमी का जूस पिएंगे तो आपका बहुत जल्दी दोबारा भूख लग जाएगी और आपका पेट भी नहीं भरेगा। इसमें कोई शक नहीं कि वजन कम करने के लिए लाइफस्टाइल में हेल्दी फूड वाली डाइट का होना बेहद जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है डेली एक्सरसाइज, भरपूर नींद और स्ट्रेस फ्री लाइफ। याद रखें, ये सारे इंपॉर्टेंट टिप्स आपका वेट कम करने के लिए एक थेरेपी का काम करेंगे। बस जरूरत है इन टिप्स को रेगुलरली फॉलो करने की।